बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त हित के अंदर जो हालात हैं, ये एक नई जंग छिड़ने जा रही है हित के अंदर। गौसी बाकी जो हैं, इन्होंने यूएई के ऊपर जो है वो मिसाइल मारे हैं। अमेरिका जो है वो इस जंग में कूदने को तैयार है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका जो है वो यूएई की मदद करने जो है वो आ रहे हैं। और यूएई की जो है वो जंग नहीं चाहता। यूएई ये चाहता है कि किसी भी तरह करके मामलात जो हैं ये बातचीत से हल किए जाएं, और ये जंग जो है ये शुरू ना हो। इसके लिए उन्होंने राब्ते किए हैं पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान क्या करेगा, या आगे इनका क्या जो तरीक़ेकार है वो क्या होगा? क्या गौसी बागी जो है इन पे जो है वो हमले करना बंद कर देंगे? क्या अमेरिका वहाँ यहाँ पे आके दोबारा से एक नई जंग छेड़ देगा, या पाकिस्तान जो है आगे बढ़ के इनके जो मामलात है वो तय करेगा? इस बारे में आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात जो है वो बताना चाहता हूँ कि पहली बार ट्रुथ टीवी जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू करने जा रहे हैं शफकत चौधरी का। शफकत चौधरी जो है वो उनका एक बड़ा नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर, एक मजबूत नेटवर्क जो उनका है पाकिस्तान के अंदर। हमेशा से दुश्मन को टारगेट करने का इनका जो है वो एक पहचान है इनकी, कि इन्होंने कभी भी पाकिस्तान में सियासी क़यादत किसी को भी हिट नहीं किया। इनकी जो है बेहतरीन हिकमत अमली रही है इसके पीछे। इनकी जो तरीक़ेकार है, जिसे हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन वार, उससे लड़ने का, उसे सिखाने का, उसके लिए आपको तैयार करने का इनकी हिकमत अमली जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इनकी जो इंडिया जो है, जब भी इन्होंने कभी भी इंडिया के ऊपर अटैक किया है, जिसे हम कहते हैं ना फिफ्थ जनरेशन वार, उस जंग के अंदर है कि जब भी इन्होंने इंडिया पे अटैक किया है, इंडिया ने हमेशा से वो जो है बदला लेने की कोशिश की है, लेकिन कभी भी वो कामयाब नहीं हुए। उन्होंने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनके जो अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सके। और ये जो शफकत चौधरी जो हैं, ये फिर से आते रहे और फिर से जो है वो इंडिया को इसी तरह जवाब मिलता रहा। बाकी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सोशल मीडिया टीम्स हैं, इनकी अपने-अपने इस तरह से कह लें कि अपनी-अपनी एक सियासी जमात है या एक मज़हबी जमात है, उसको लेके ये आगे चलते हैं। इनका जो जितना भी जो काम है, ये एक मखसूस सियासत के लिए होता है, एक मखसूस मखसूस शख्सियत के लिए होता है। लेकिन शफकत चौधरी का जो नेटवर्क है, जो ये काम लेते हैं अपनी टीम से, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए होता है। जो उनके जो है वो खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ये इनकी बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली है। और हाल ही में इंडिया के अंदर जो है इनको बड़े बुरे अल्फाज में इस्तेमाल किया गया है कि फलां बंदा जो है पाकिस्तान से, ये जो है इंडिया पे इस तरह से अटैक करता है कि इसको जो है वो जो भी उन्होंने कहा है कि वो आपने कुछ खबर देखी भी होगी। खैर, इनका हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तो आपसे ये सवाल है कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम इनका इंटरव्यू लें और आपको जो है इनके सामने ला के बिठाएं, इनसे कुछ ऐसे सवाल करें कि वो सवाल जो हमेशा से कुछ लोगों के दिमाग में रह चुके हैं। हम तो जो है वो सीधा जो है मुँह पे पूछ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो सवाल हैं वो दिमाग में हैं। तो कुछ लोगों ने हमसे भी राब्ते किए थे कि ये जो बंदा है ये ठीक नहीं है, पाकिस्तान के हक में नहीं है, या पाकिस्तान के खिलाफ इनका बयानिया है, या जो भी है। तो वो सारे सवाल जो है वो हर एक को जो है उसका माइंडसेट क्लियर करने के लिए इनसे एक इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बता दें कि क्या। तो अब आते हैं असल बात की तरफ, कि देखिए इस वक्त जो हित्ते की जो सूरत हाल है, गुज़िश्ता रोज़ इसराइल का जो सदर है वो आया हुआ था यूएई। उससे पहले गौसी बागी जो हैं इन्होंने दुबई पे हमला किया, इन्होंने अटैक किया दुबई के ऊपर, मिसाइल मारे, लेकिन आबादी वाली जगह पे इन्होंने अटैक नहीं किया। लेकिन फिर भी जो इसराइल का सदर है ये फिर भी आगे दुबई। इनके जो आपस में जो ताल्लुकात है, जो अभी गौसी बागी जो हैं वो ये कहते हैं कि जो दुबई है, इसने इसराइल के साथ राब्ते शुरू कर दिए। इसराइल का नाम लेके ये दुबई पे जो है वो हमले कर रहे हैं। इसराइल का जो सदर है ये दुबई के अंदर मौजूद था, तो इन्होंने फिर से हमला किया। इससे पहले जो यूएई है, इन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं लिया, इन्होंने कोई भी इस बारे में कोई बात नहीं की, इन्होंने इसको इग्नोर किया कि जो गौसी बागी हैं, इनके खिलाफ अगर हमने कोई एक्शन लिया तो एक बड़ी जंग शुरू हो जाएगी, एक नई जंग जो है वो खित्ते के अंदर शुरू हो जाएगी, जिसके बाद जो दुबई है, इसकी जो मईशत है इसको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर वाहिद यूएई ऐसा मुल्क है जहां पे दहशतगर्दी नहीं है, जहां पे अमन ही अमन है, सिर्फ अमन है। अगर पूरी दुनिया का जो इन्वेस्टर है वो इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद है, अगर एक भी अगर किसी ऐसी जगह पे जाके कोई मिसाइल लगता है या कहीं कोई दहशतगर्दी का हमला होता है, कोई ऐसा वाकया होता है, तो आप ये अंदाजा लगा दें कि जो दुबई है, ये जितना ज्यादा साल लगा के ऊपर गया है,
اتنا زیادہ دنوں میں یہ نیچے آ جائے گا، کیونکہ دبئی جو ہے اس وقت پوری دنیا کا جو انویسٹر ہے یہ دبئی کے اندر آ کے بیٹھ چکا ہے، کیونکہ وہاں پہ امن ہے۔ اگر ایک بھی ادھر جا کے میزائل اگر لگتا ہے تو جتنا بھی جو انویسٹر ہے، امریکہ کا انویسٹر وہاں پہ موجود ہے، اسرائیل کا انویسٹر وہاں پہ موجود ہے، انڈیا کا انویسٹر جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، پاکستان کا انویسٹر جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، اور سعودی عرب کے جو انویسٹر ہیں، بڑے جو ان کے انویسٹر ہیں، وہ بھی اب آ رہے ہیں دبئی کے اندر۔ پورے یورپ کا یا اس خطے کا یا ایشیا کا، دنیا کے ہر ملک کا جو بڑا انویسٹر ہے وہ دبئی کے اندر موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ کیونکہ جو انویسٹر ہے وہ سب سے پہلے یہ چیز دیکھتا ہے کہ کہاں پہ اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ محفوظ ہے۔ اب دبئی کے اندر دہشت گردی کا خطرہ نہیں، انویسٹمنٹ محفوظ۔ دبئی کے اندر قانون جو ہے وہ سخت ہے، اس کے اندر ان کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے، اور جو ان کی کاروباری جو پالیسی ہے وہ بڑی جو ہے وہ آسان ہے، وہاں پہ ٹیکس بھی کم ہے۔ اس لیے انویسٹر جو ہے وہ ہر طرح سے دبئی کو جو ہے وہ محفوظ ملک سمجھتا ہے انویسٹ کرنے کے لیے۔ اب ایسی صورت میں اگر دبئی پہ اللہ نہ کرے کوئی حملہ ہو جاتا ہے، دنیا کو جو انویسٹر ہے وہ یہاں سے بھاگ جائے گا۔ اب دبئی کی جو سب سے زیادہ جو ان کی آمدنی ہے وہ ہے جی وہ ہے سیاحت کے اوپر۔ اب اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، غوثی باغی جو ہیں وہ اگر نئی جنگ شروع کر دیتے ہیں تو اس سے ان کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا، ان کی سیاحت کو نقصان پہنچے گا۔ ان کی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، ایک بھی میزائل آ کے کہیں پہ بھی اگر لگتا ہے تو انویسٹر جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جائے گا۔ ابھی حال ہی میں خطے کے اندر جو بڑی جنگ لگی ہوئی تھی 20 سالوں سے افغانستان کے اندر، وہ پاکستان نے ختم کروائی ہے۔ اب امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ جا کے غوثی باغیوں کو جواب دیں گے، ہم جو ہے وہ یو اے ای کی مدد کریں۔ اب یہ جو عرب ہیں، پچھلے ایک ہفتے سے ان کے جو ہے باقاعدہ رابطے ہیں پاکستان کے ساتھ، کہ پاکستان جو ہے وہ جو عرب ہیں ان کو آ کے بچا لے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ اگر امریکہ یہاں پہ اگر آ گیا، امریکہ کا آپ تھوڑی سی اگر آپ امریکہ کی تاریخ دیکھیں تو امریکہ آج تک جہاں بھی گیا ہے وہاں پہ ایک نئی جنگ شروع ہوئی ہے۔ اب ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر امریکہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی، کیونکہ امریکہ ان پہ حملہ کرے گا، وہ پھر سے ان کے اوپر حملہ کریں گے، یہ ادھر سے حملہ کریں گے۔ امریکہ تو جو ہے وہ ان کا جو ملک ہے وہ تو ان سے بہت دور ہے۔ یہ دبئی کے اندر آ کے جو غوثی باغیوں پہ حملہ کریں گے تو اگر غوثی باغی دوبارہ سے جواب دیں گے تو وہ امریکہ پہ نہیں ہوگا بلکہ وہ دبئی کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ نقصان جو ہے وہ دبئی کا ہوگا، اس لیے جو دبئی ہے یہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو جو ہے وہ نہ چھیڑا جائے۔ اس کے لیے پاکستان ان کے پاس آخری اور بہتر آپشن ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کا اتنا تجربہ ہے کہ ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے ان کے معاملات جو ہیں وہ حل کروا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے افغانستان کے اندر کہ پاکستان نے کس طرح سے افغان طالبان اور امریکہ کو ٹیبل پہ آ کے بٹھایا، اور اس کے بعد ایک 20 سال سے ایک بڑی جنگ جو شروع ہوئی تھی افغانستان کے اندر اس کو پاکستان نے ختم کروایا۔ تو اس لیے عرب یہ چاہتے ہیں، یو اے ای یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو اس میں شریک کیا جائے، اور پاکستان جا کے وہ جو ہے وہ ان کی مدد کریں، اور پاکستان ان کے جو معاملات ہیں ان کو حل کروائے۔ ابھی خطے کی جو یہ صورتحال ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ خطے میں آنا چاہتا ہے امریکہ، اس کو خطے میں آنے کے لیے اس کا ایک ہی آپشن ہے کہ اسے چاہیے جنگ۔ جنگ جب کہیں پہ شروع ہوگی تو وہ کسی کو بھی جو ہے وہ دہشت گرد تصور کر کے وہ خطے کے اندر جو ہے وہ واپس آ جائے گا، کیونکہ اس نے جو ہے وہ نظر رکھنی ہے پاکستان اور چائنا کے اوپر۔ چائنا کے اندر جو بیجنگ اولمپکس جو ہو رہا ہے اس کے اندر چائنا نے پوری دنیا کے بڑے جو لیڈران ہیں ان کو بلایا ہے۔ یہ جو جتنی بھی جو صورتحال ہے خطے کے اندر، ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں بیجنگ میں جہاں پوری دنیا کے جو بڑے لیڈران کو وہاں پہ بلایا ہے، وہاں پہ انڈیا کو مدعو نہیں کیا گیا، انڈیا کو وہاں پہ بلایا نہیں گیا۔ انڈیا کے لیے اس سے بڑی بے عزتی کی بات کیا ہوگی کہ آپ کے پڑوس میں پوری دنیا کے لیڈران آ رہے ہیں لیکن آپ کو اس شخص نے، چائنا کے صدر نے یا وزیر اعظم نے یا چائنا آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ کو جو ہے بڑوں کے درمیان آپ کو بلایا جائے، کہ دنیا کے بڑے لیڈران وہاں پہ آ رہے ہیں تو وہاں پہ پاکستان بھی جا رہا ہے۔ پاکستان کی چائنا کے اندر جو ہے وہ روس کے ساتھ اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے، اور اس کے بعد امریکہ اور انڈیا کے جو مستقبل کے جو فیصلے ہیں یہ وہاں پہ پاکستان کرے گا۔ امریکہ جو ہے وہ روس کو بھی جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے، امریکہ جو ہے وہ دبئی کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آ رہے ہیں آپ کے جو ہے وہ ساتھ لڑنے، اور ایک نئی جنگ جو ہے امریکہ چھیڑنا چاہتا ہے۔ اور اسی وقت اسی دوران جو ہے پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں، اور اسی دوران یہ جتنی بھی جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو چائنا کے اندر معاملات ہو رہے ہیں، جو افغانستان کے اندر دہشت گردوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں،
जो यूएई के ऊपर गौसी बागियों के हमले हो रहे हैं, फिर अमेरिका जो है वो रूस को भी जो है वो धमकियां दे रहा है और पाकिस्तान को भी धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले भी हो रहे हैं, जितने भी जो मामलात हो रहे हैं इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। इसी दौरान इंडिया के अंदर 6 बड़ी रियासतें जो हैं, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, वहां पे उनकी फोर्सेस और आम लोगों के दरमियान जो झड़पें हैं उनमें भी तेजी आ गई है। ये जो जितने भी जो वाकयात हैं इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। ये अभी जो खत्ते के जो हालात होने जा रहे हैं इन सब का आपस में ताल्लुक है। पाकिस्तान जो है इन्होंने अफगानिस्तान को फिर से आखिरी बार ये बात उन्होंने वाज़ेह कर दी कि अगर टीटीपी को आपने ना रोका तो पाकिस्तान खुद जो है वो अफगानिस्तान में घुस के कार्रवाई करेगा। पिछले तकरीबन 8-10 दिनों से आपने देखा होगा, आपने खबरें ये सुनी भी होंगी कि अफगानिस्तान के अंदर नामालूम अफराद ने बहुत से दहशतगर्द जो हैं वो टीटीपी की बड़ी जो उनकी जो क़ियादत थी उनको ढूंढ के मार दिया है। पाकिस्तान में जितनी भी जो दहशतगर्दी होती है ये ईरान से होती है और अफगानिस्तान से होती है। इनके जरिए दहशतगर्द आते हैं। ईरान को भी पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया और अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने घुस के जो है वो वहाँ पे जो जितने भी जो दहशतगर्द हैं उनको जो है वो जहन्नम हासिल कर दिया है। चाइना में पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के मुतालिक अहम फैसले करने जा रहा है। रूस के साथ चाइना में पाकिस्तान की अहम बैठक हो रही है और दुबई जो है ये चाहता है कि पाकिस्तान यहाँ पे आके गौसी बागी और जो है वो यूएई के दरमियान जो मामलात हैं उनको पाकिस्तान सेट करे। पाकिस्तान का इसका तजर्बा भी है और पाकिस्तान ये कर भी सकता है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अलावा यूएई के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि उनको जो है वो जो उनकी जंग को खत्म करवा सके। इसलिए उनकी जो फुर्तियां हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं। पाकिस्तान जो है वो उनके मामलात हल करवाएगा और अगर जंग की सूरत में कुछ मामलात ऐसे करने पड़ गए कि किसी एक का साथ देना पड़ा तो पाकिस्तान दुबई के साथ खड़ा होगा, लेकिन पाकिस्तान उस चीज की कीमत वसूल करेगा। अमेरिका जो आ रहा है दुबई के अंदर इनकी जो है वो मदद करने, तो अमेरिका उस चीज की कीमत वसूल करता है। लेकिन कुछ भी हो जाए पाकिस्तान जो है और चाइना जो है वो खत्ते में अब अमेरिका को घुसने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए रूस जो है ये भी पाकिस्तान के साथ आके बैठ चुका है कि रूस भी ये नहीं चाहता कि जो अमेरिका है ये फिर से खत्ते के अंदर आके घुसे। अब जो दुबई है ये भी नहीं चाहता कि अमेरिका जो है वो दोबारा से खत्ते के अंदर आके घुसे। ये जो जितने भी जो खत्ते में जो मामलात चल रहे हैं इन सबको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान लीड कर सकते हैं और पाकिस्तान इनको लीड भी कर रहा है। चाहे दुबई के अंदर मामलात को सेट करवाना हो, चाहे अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों को खात्मा करना हो, चाहे चाइना के अंदर रूस के आके जो है वो साथ बिठा के अमेरिका का फैसला करना हो, जितने भी जो मामलात हैं ये पाकिस्तान ने सेट करने हैं और पाकिस्तान ने जो है वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत सब कुछ सेट कर लिया है। और आखिर में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो इंडिया है इन्होंने पाकिस्तान को फिर से एक जंग की धमकी दी थी कि हम जो है वो 2024 के अंदर पाकिस्तान पे फिर से हमला करेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, या जो भी उनके जो उन्होंने बयान वगैरह दिए हैं। तो उनको मेरा एक पैगाम है, क्या आप पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान ले सकते हैं? आप आए थे बालाकोट के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक करने, फिर आप कैसे यहाँ से भागे अपना पेलोड फेंक के? उसके बाद पाकिस्तान ने फैसला किया आपसे बदला लेंगे। पाकिस्तान ने आपसे बदला लिया। उससे पहले पाकिस्तान ने आपको ये कहा भी था कि हम आपको सरप्राइज देंगे, वक्त और जगह का इंतखाब हम करेंगे। फिर हमने वक्त का इंतखाब भी किया, हमने जगह का इंतखाब भी किया, फिर हमने आपको जवाब भी दिया और अभिनंदन को पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो आपको जवाब दिया। आप पहले भी पाकिस्तान को एक बार आजमा के देख चुके हैं और अगर फिर भी आपको अगर कोई शौक है तो बिस्मिल्लाह आप आए, आप जो है वो फिर से हमला करके एक देख लें कितना आप कामयाब हो सकते हैं। पहले हम आप आए थे लाहौर पे जो है वो नाश्ता करने, तो फिर आपके साथ क्या हुआ? फिर आप आए जी सर्जिकल स्ट्राइक करने, तो फिर आपके साथ क्या हुआ? फिर 1965 में आपके साथ क्या हुआ कि आप में उतनी काबिलियत नहीं है। अगर आपने अब हम चाहते हैं कि आप करें कोशिश, आप यहाँ पे कोशिश करें तो फिर इंशाल्लाह जो दिल्ली तक पाकिस्तान का परचम लहराएगा उसके बाद आपकी जो है वो फिर पछताने का कोई फायदा नहीं होगा।